लोकी सीजन 2 एपिसोड 1 डिज्नी प्लस पे आ चुका है। इस साल मार्वल की ये सेकेंड सीरीज है। फर्स्ट सीक्रेट इन्वेजन थी जिसने बहुत बुरा परफॉर्म किया था, जिससे मार्वल वाले भी और हम सब भी सिर्फ उम्मीदें लगाए हुए थे लोकी सीजन 2 से। लोकी का जो सीजन 1 था वो 2021 में आया था, जिसने हमें बहुत इंटरटेन तो किया ही था, साथ ही एंड होते होते बहुत सारे सवाल भी छोड़े कि ह्यू रिमेन्स के मरने के बाद TVA कौन संभालेगा, लोकी TVA की किस टाइमलाइन में है जहाँ कैंग द कॉन्करर की इतनी बड़ी मूर्ति लगी है, सिल्वी का क्या हुआ, ह्यू रिमेन्स के मरने के बाद कैंग के वेरिएंट्स क्या करेंगे, लोकी कैसे सारी खत्म होती टाइमलाइंस को बचाएगा। तो इतने सारे सवालों में से लोकी का सीजन 2 एपिसोड 1 कुछ के जवाब तो हमें देता है। प्लस ये एपिसोड हमें लोकी की टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम को TVA से जोड़ के उसकी और गहराइयों में हमें ले जाता है। भर भर के MCU ईस्टर एग रेफरेंसेस देता है, कुछ नए कैरेक्टर्स ऐड करता है। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज में ऐड हुए न्यू कैरेक्टर्स और MCU ईस्टर एग्स पे बातें करेंगे, उसके बाद स्टोरी लाइन पे आएंगे। तो सबसे पहले ऑस्कर विनर की हु कौन का कैरेक्टर ओरोबोरस, ये बंदा हमें ट्रेलर में पहले भी दिख चुका है और एपिसोड 1 में भी इसका अच्छा रोल है। OB TVA के अंदर रिपेयर एंड एडवांसमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाला इकलौता बंदा है। एपिसोड में OB ही लोकी की टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम को ठीक करता है और वो हमें TVA की और गहराइयों में ले जाता है, जिसे OB टेम्पोरल लूम बोल रहा था। टेम्पोरल लूम को तुम TVA का हार्ट भी बोल सकते हो। ये रॉ टाइम को फिजिकल टाइमलाइंस में बदलता है। इसके बाद एक TVA काउंसिल में हम KTK के न्यू कैरेक्टर डॉग्स को देखते हैं। डॉग्स TVA में जर्नल है और वो TVA हंटर्स की लीडर भी है। हालांकि सीजन 1 में TVA हंटर्स का कोई लीडर या जर्नल नहीं दिखाया गया था, लेकिन सीजन 2 में मुसीबतें इतनी बड़ी हैं कि जनरल डॉग्स का कैरेक्टर ऐड किया गया है। इसके अलावा हमें एपिसोड 1 में भर भर के MCU ईस्टर एग और रेफरेंसेस देखने मिले, जैसे स्टार्टिंग की चेस सीन में ही लोकी जब टाइम स्लिप करके केसी से मिलता है तो हम केसी को माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के बारे में पॉडकास्ट सुनते देखते हैं। तो ये वही पॉडकास्ट है जिसे स्टीवन ग्रांट 2022 की मून नाइट सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में सुन रहा था। इसके बाद लोकी, OB, मोर्बियस और B15 जब टेम्पोरल लूम में पहुंचते हैं तब कैमरा एक दरवाजे पर जूम इन करता है। उस दरवाजे पर हमें एक X का सिंबल देख सकते हैं। ये X एक्समैन फिल्मों में सेरेब्रो एंट्रेंस गेट के लिए एक ईस्टर एग है। इसके बाद एपिसोड के एंड क्रेडिट सीन में सिल्वी जब समय के अंत में सिटाडेल से बाहर निकलती है तब हम नीचे लिखा देख सकते हैं 1982 ब्रांच टाइमलाइन ब्रोक्सटन, ओक्लाहोमा। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर ब्रोक्सटन वो जगह है जहाँ थॉर ने रैग्नारोक की घटना के बाद न्यू एसगार्ड बसाया था, लेकिन अभी जो न्यू MCU यूनिवर्स चल रहा है उसमें न्यू एसगार्ड स्थित है नॉर्वे में। तो ये मार्वल कॉमिक्स के लिए किसी तरह का ईस्टर एग हो सकता है या किसी तरह का रेफरेंस भी हो सकता है। और अब आते हैं सीधे एपिसोड 1 की स्टोरी पे। यहाँ से स्पॉयलर्स होंगे तो थोड़ा संभल के। तो जब लोकी समझ जाता है कि वो गलत TVA टाइमलाइन में है तो वहाँ हम एक चेस सीन देखते हैं और लोकी वहाँ से भी टाइम स्लिप करके समय में आगे पीछे होता रहता है, लेकिन लोकी एक सही वक्त पे टाइम स्लिप करके उसी TVA टाइमलाइन में आ जाता है जहाँ उसे सब लोग जानते हैं। उस जगह एक TVA काउंसिल चल रही होती है। लोकी वहाँ पहुँच के सबको TVA की सच्चाई बताता है कि इसे किसने बनाया है और वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि वो मल्टीवर्सेस टाइमलाइन में कब्जा करना चाहता है। उसके लाखों वेरिएंट्स हैं जो किसी भी वक्त आ सकते हैं, लेकिन काउंसिल लोकी की बातों को थोड़ा सा नजरअंदाज कर देती है और TVA सारे हंटर्स को सिल्वी को खोजने में लगा देती है। इसके बाद लोकी और मोबियस लोकी की टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम लेके OB के पास जाते हैं। वहाँ भी लोकी समय में आगे पीछे होता रहता है और OB लोकी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए टेम्पोरल लूम में जाते हैं, लेकिन लोकी वहाँ से भी समय में आगे चला जाता है। लेकिन वो जब एक लिफ्ट में सिल्वी से टकराता है तो फिर से टेम्पोरल लूम में आ जाता है, जिससे लोकी की टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और दूसरी तरफ सारे हंटर्स सिल्वी को पकड़ने जा रहे होते हैं और यही एपिसोड 1 एंड हो जाता है। तो ओवरऑल एपिसोड 1 फोकस करता है लोकी की टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम और TVA वालों को कैंग की सच्चाई बताने में। इसके अलावा एपिसोड 1 ने बहुत खूबसूरती से सब कुछ संभाला है और ये एपिसोड 2 के लिए क्यूरियोसिटी भी पैदा कर देता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड 1 में जो कुछ भी था मैंने तुम्हें वो समझा दिया है। नेक्स्ट एपिसोड फ्राइडे को देखने मिलेगा, तो उस दिन तैयार रहना एपिसोड 2 के रिव्यू के लिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, इस तरह के वीडियोस और आते रहेंगे।